अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ दही वाली हरी मिर्चों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या पकाया जाए तो आप ये दही वाली हरी मिर्चें बना लें। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने 150 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। ये थोड़ा इसके अंदर थोड़ी कम मिर्च होती है। मिर्चों को अच्छी तरह से धोकर मैंने ड्राई कर लिया है और उसको मैंने बीच में से 2 पीसेस कर लिए हैं और इसकी बीज भी मैंने रखी है इसी के अंदर। इसको मैंने फेंका नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1/4 कप मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये बहुत मज़ेदार बनती है। तेल को मैं तेज़ गरम कर लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चमची राई डाल रही हूँ, 1 चमची सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 चमची कलौंजी डाल रही हूँ। इसको 8 से 10 सेकंड भून लेंगे ताकि मसालों में से अच्छी से खुशबू आने लग जाए। मसालों में से अच्छी से खुशबू आने लग गई है। मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी ये डाल दूँगी। ये हरी मिर्चें 150 ग्राम मैंने हरी मिर्चें ली है। इसको बीच में से 2 कर लिया है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, वरना ये इसकी बीज उड़ने लग जाएगी और आपके हाथों पे लगेगी। तो इसलिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ये इसका बीज जो है वो उड़े नहीं। इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1/4 चमची लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, इसलिए मैंने 1/4 चमची लाल मिर्च डाली है। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं तो लाल मिर्च को स्किप कर दिएगा। 1/4 चमची मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इसको भी डाल के अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी। जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा हुआ धनिया डाला है। ये पिसा हुआ सौंफ है। 2 चम्मच मैंने सौंफ का डाला है। 1 चमची पिसी हुई खटाई पाउडर है। इन सबको डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। क्वार्टर चमची नमक डाली हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इतनी देर तक पकाऊंगी ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। इसे खोल के चेक करते हैं। पानी भी खुश्क हो चुका है और मिर्चें भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इस टाइम पे इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाला है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर नींबू का जूस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। ये 100 ग्राम दही है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। दही के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और दही का पानी के खुश्क होने तक पकाऊंगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है। दही का पानी खुश्क हो चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसे आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है और झटपट बन जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।